नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। इसको हम डायनामिक अटेंडेंस शीट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैं फॉर्मूलेज आपको बताने जा रहा हूं, जो मेथड बताने जा रहा हूं, शायद आपको पहले से नहीं पता है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप इस अटेंडेंस शीट को बहुत आसानी से सीख सकें। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अटेंडेंस शीट्स बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं इसको हटा देता हूँ कंप्लीटली, मैं इसको हटा दे रहा हूँ कि जो भी मैंने काम किया है सब हटा करके मैं एक नॉर्मल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मैंने ब्लैंक शीट पे, ये मेरा ब्लैंक शीट है। यहाँ पे देखिए कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ये जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी आईडी है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन है। हम किस मंथ का बना रहे हैं? सितंबर 2023 का बना रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अटेंडेंस बनाने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे मंथ में डेज कितने होते हैं। तो सितंबर के अंदर 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे आप सितंबर का डेट लिखिए, फर्स्ट स्टार्टिंग डेट लिखिए। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 01SEP2023, मतलब डेट लिखने का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 01 आ गया। अगर 01 नहीं आता है, मैं आपको इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 02, यानी कि एक के बाद दो लेना है, तो यहाँ पे इक्वल लगा के मैं इस सेल के में +1 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 आ गया। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से अब ड्रैग करना है, और ड्रैग करते हुए मैं एंड तक लेके चलूँगा यहाँ तक, क्योंकि सितंबर में 30 होता है, इसमें 31 दिया हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इन दोनों को जो है वो डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे 30 दिन, यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया है। तो ये लिख नहीं दिया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से लिया है। अब अगर मुझे ये देखना है कि 1 सितंबर 2023 को दिन कौन सा था, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट। इसको उठा के आप यहाँ रख लीजिए, इसको उठा के इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट, ये जो दिख रहा है ये बॉक्स, इसको उठाइए और इसको साइड कर लीजिए। यहाँ पे ये है हमारा डेट, और यहाँ लगाइए कॉमा, यहाँ डबल कोड, और डबल कोड के अंदर DDD लिखना है आपको। डबल कोड क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, जिससे कि आप देखेंगे अब आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे 1 सितंबर 2023 को जो भी दिन होगा वो यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे फ्राइडे दिखा दिया, दैट मीन्स कि 1 सितंबर 2023 को फ्राइडे था। अब इसको यहाँ से आप इस कॉर्नर को लेकर के और ड्रैग करिए और एंड तक ड्रैग करिए, तो आप देखेंगे कि पूरा कैलेंडर डेट आपके पास आ चुका है। पूरा कैलेंडर डेट यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे पास जो काम है वो देखिए कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सारे कॉलम्स के जो विड्थ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये सभी चीज़ों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करना है, और इसका शॉर्ट कीज है Alt-HOI। इसके मदद से जो है हम क्या करते हैं, इसको ऑटो एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑटो एडजस्ट करेंगे। ऑटो एडजस्ट करते के साथ ही जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे कॉलम्स जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं। क्या हो चुका है? सारे कॉलम्स जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जहाँ पे भी संडे है, उस संडे को मैं यहाँ पे रेड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कॉलम जो है वो यहाँ पे रेड हो जाए जिसके अंदर संडे लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मूला लगाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ आपको जाना होगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो ये ब्लैंक सेल है, सेल का एड्रेस है G5 पे क्लिक करना है, दिस सेल, और यहाँ पे जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ देखिए आप होम टैब के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलता है। जिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के यहाँ पे न्यू रूल का ऑप्शन आएगा, इस न्यू रूल पे जाइए, नीचे आइए और यहाँ लिखा आएगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। जिस भी सेल के अंदर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिएगा, कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां लिखना है आपको इज इक्वल टू दिस सेल दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जिस सेल में ये फ्राइडे लिखा हुआ है इस सेल पे क्लिक करना है कि, और यहाँ पे आपने इस सेल का एड्रेस क्लिक किया है, सेल का एड्रेस आ गया, यहाँ पे इस सेल को फॉर्मूले से लॉक किया गया है। तो ये जो डॉलर का निशान यहाँ दिखा रहा है आपको, इस डॉलर के निशान को आप डिलीट कर दीजिए जी के आगे से। देन अगेन आपको इक्वल का साइन लगाना है और अब आपको यहां लिखना है डबल कोड के अंदर लिखना है SUN, यानी कि संडे। मैंने ये कहा कि अगर ये सेल संडे के बराबर है, मतलब इस सेल के अंदर अगर संडे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, तो यहां लिखने के बाद आप यहां फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट में जाके यहां पे फिल ऑप्शन है, इस फिल ऑप्शन में जाएंगे, यहां पे जो भी कलर उसके अंदर आपको फिल आउट करना है वो फिल करके ओके करिए। देखिए यहां कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे फ्राइडे है, ये संडे नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस सेल को यहां से ड्रैग करना है, यहां से ड्रैग करिए यहां तक। आप देखेंगे कि जिस कॉलम के अंदर संडे लिखा हुआ है उस कॉलम में ये रेड फिल हो चुका है। अब आप इसको यहां से पकड़ के नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे, आप देखेंगे कि इसने इस तरीके से जिस कॉलम में भी संडे लिखा हुआ है उस कॉलम को रेड डिनोट कर चुका है। अब यहां पे अटेंडेंस बनाने के लिए, अटेंडेंस में प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव होता है। ये तीन चीजें दिखाई जाती हैं कि कौन कितने दिन आया, कितने दिन एब्सेंट रहा और किस किस दिन लीव रहा। तो हम करते हैं यहाँ पे P, डायनामिक तरीके से मैं करूंगा, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं ले जाऊंगा। इसको पकड़ के यहाँ से मैं ड्रैग कर सकता हूँ। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने P लिखा, P यानी प्रेजेंट, P यानी प्रेजेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और इसको फिल करूंगा। फिल का जो शॉर्ट कीज है, मुझे डाउन करना है तो इसका शॉर्ट कीज है Ctrl+D। सिंगल क्लिक में पूरा फिल हो गया। मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया इसको। यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से मुझे लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, कॉपी एंड देन पेस्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे सभी को प्रेजेंट ही दिखाया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से किसी को कहीं पे ए लिख दीजिए, ए यानी एब्सेंट। कौन कितने दिन एब्सेंट रहा है वो दिखाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे ए यहाँ पे लिखना होगा। अगर कहीं लीव है, लीव पे गया है, तो उसके लिए एल भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए एल। इस तरीके से आप जहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाएंगे वो दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट डेज निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। प्रेजेंट डेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है काउंट इफ का, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट। आपको रेंज लेना है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक ले लो, कॉलन लगाओ, डबल कोड लगाओ। इस डबल कोड में आप काउंट क्या करना चाह रहे हो, प्रेजेंट किसको डिनोट कर रहा है, P को। डबल कोड क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर प्रेस करिए। देखिए इसने दिखा दिया कि आप 18 दिन प्रेजेंट हुए हैं। डबल क्लिक कीजिए, इसने पूरा यहाँ पे आपको दिखा दिया कि आप कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं। इसी तरीके से एब्सेंट इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, यहां से लेकर के यहां तक आप एरिया सिलेक्ट करेंगे, अपना रेंज। यहाँ पे डबल कोड के अंदर ए लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये 6 दिन एब्सेंट रहा है। फिर यहाँ पे वर्किंग डेज निकालना है। तो वर्किंग डेज के लिए आपको क्या करना होगा कि टोटल डेज ऑफ मंथ कितना है। अगर आपने देखा कि हमारे इसमें यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं यार, यहाँ पे टोटल डेज लिख लेते हैं। टोटल डेज का मतलब ये हो गया कि आपके मंथ में टोटल डेज कितना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप मर्ज सेंटर कीजिए, यहाँ से रैप कीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने टोटल डेज 30 दिखाया है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे, 30 डेज आ गया है। आप ऑल फॉर बॉर्डर्स लेकर के बॉर्डर लगा दीजिए। अब यहाँ पे वर्किंग डे है। वर्किंग डे मतलब क्या हुआ कि कितने दिन आपने काम किया है। तो आप टोटल डेज है आपका 30, प्रेजेंट डेज हुए 18, एब्सेंट डेज हुए कितने 6 दिन। अब आपको वर्किंग डेज, पर डे इनकम, टोटल सैलरी और इन हैंड सैलरी निकालनी है।
इसके लिए आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे वर्किंग डेज निकालने के लिए क्या करना होता है, पर डेज निकालने के लिए क्या करना होता है। तो सिंपल सा पर डे इनकम क्या होता है, पर डे इनकम होता है कि टोटल जो इसकी सैलरी बनेगी वो कितनी सैलरी बनेगी, पर डे की सैलरी कितनी बनेगी। इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, आगे के फॉर्मूलेस को देखना होगा, जिससे कि आप सही से इसको जान पाए। आप वर्किंग डेज निकालते हैं, वर्किंग डेज के लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू जो टोटल डेज है उसमें से माइनस करना है अब्सेंट डेज करके ओके कीजिए। तो यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप ड्रैग करके इसके वर्किंग डेज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 30 या 0 या 26 ही आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने सब में प्रेजेंट लिखा हुआ है, कहीं पे भी अब्सेंट या लीव नहीं दिखाया। पर डे इनकम हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी है, सपोज दैट 300 है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इसका 300 एज्यूम किया है तो इसकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी, इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से प्रेजेंट डेज जितने दिन भी वो आया है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 5400 आया है। इन हैंड सैलरी क्या होता है, इन हैंड सैलरी होता है जो उसको एग्जैक्ट कट कुटा के मिलता है। अगर उसकी सैलरी से कोई भी चीज़ डिडक्शन होती है तो उस डिडक्शन को लेस करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे इस फॉर्मेट में हमने कोई भी डिडक्शन इसको नहीं दिखाया है। तो अगर डिडक्शन नहीं दिखाया है तो आपके लिए सैलरी 5400 ही होनी चाहिए। तो ये था वीडियो आपका सैलरी शीट। बहुत ही आसान फॉर्मेट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से अटेंडेंस शीट बनाते हैं। एक्चुअली ये जो सीट है ये अटेंडेंस सीट है, इस अटेंडेंस सीट से ही मैंने बस इसको आपको समझाने के लिए ये सैलरी भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस सैलरी सीट बनाना सिखाऊंगा, जिसमें कि 12 महीने की सैलरी सीट आप एक साथ कैसे क्रिएट करेंगे, एक सीट पे कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी फुल डायनामिक। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो था, ये वीडियो था मेरा अटेंडेंस सीट। अब यहाँ पे हमने सब पे प्रेजेंट कर दिया है। अगर कहीं पे भी हम अब्सेंट देखेंगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट शुरू हो जाएगा। अगर मैंने इन सब के अंदर ए ही कर दिया तो देखिए सब में यहाँ पे काउंट होकर के 1 आ गया है और सबका जो वर्किंग डेज है वो लेस हो चुका है। तो यहाँ पे अगर अटेंडेंस सीट में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये जो रेड कलर से है ये संडे है, यहाँ पे देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपके फार्मूलेज में काउंट नहीं किया गया है। जो वर्किंग डेज है सिर्फ यही है। और यहाँ पे जहाँ पे भी पी है, पी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए है, ए अब्सेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ मैंने एल लिखा होगा वो लीव को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप इस कोई भी एडवांस अटेंडेंस सीट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।